जय गुरुदेव। बड़े भाग्य जो संत पधारे। यह एक आंतरिक अवस्था का वर्णन है। बेशक बाहरी अवस्था भी ऐसी ही रहती है। संत सदगुरु के दर्शन बड़े भाग्यों से मिलते। सत्पुरुष जब हम पर मेहरबान होता है तो वो मानव चोला ओढ़ के सतगुरु के रूप में हमें दर्शन देता है। उनके दर्शन की अभिलाषा खुद काल भी करते हैं। हम कहते हैं कि मैं सत्संग में गया, मैंने नामदान लिया, ये हमारी खुद की कई जन्मों की पुण्य है। असल में हमारी कोई मजाल नहीं। ये सदगुरु खुद ही हमें किसी जरिए से सत्संग में बुलाते हैं और हमारे अंदर नामदान की इच्छा रखते हैं। हम खुद कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि गुरु सेवा से भक्ति कमाई, तब यह मानस दे ही पाई। पिछले जन्मों में भी गुरु ने हमें अपने संपर्क में लाकर हमसे सेवा करा ली थी, जिसका नतीजा है कि आज हम मानस देह में गुरु के दर्शन, उनके दीदार कर पा रहे हैं और उनके नज़दीक जा पा रहे हैं, उनकी बातों को समझ पा रहे हैं, गुरु दीक्षा लेकर के उस रास्ते पर चल पा रहे हैं। हम बड़े भगवान हैं। स्वयं परमात्मा गुरु रूप में आकर के इस धरती पर हमें यहाँ के पाखंडों से बचा करके उस सचखंड में ले जाने की तैयारी कर रहा है। आज हम सब गुरु को बाहरी तौर पर देख रहे हैं, पर यह अवस्था आंतरिक है। जब स्वयं सतगुरु अपने अंदर नूर रूप में पधारते हैं, तब हमारे सारे बंधन कट जाते हैं। हम माया रहित हो जाते हैं, काल के चंगुल से आजाद हो जाते हैं। संत परोपकारी रहते हैं। वे खुद को सचखंड वापसी से आए होते हैं, हमें भी वहीं ले जाना चाहते हैं। वे हमें यहाँ से इस मायावी जेल से हमेशा के लिए आजाद करवाना चाहते हैं। वे ही होते हैं जो हमें जन्म जन्म के कर्मों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। ये कबीर साहब जी की अनेक वाणियों में मिलता है कि प्रेम भारी बनी से समझा जा सकता है। उस सतगुरु को समझने के लिए प्रेम अंदर पैदा करना पड़ेगा। उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर जो सबको बनाने वाला है, अपनी मौज में आकर संसार की रचना की, उससे भी पहले अपने शब्द या प्रकाश की रचना उसने की। उस एक से नूर से उत्पन्न हुए बाकी शरीर सिर्फ एक जरिया, वही परमात्मा है। पर हम सीधी सी बात को समझ नहीं पा रहे। संत हर बात अपने जाति, मजहब, धर्म पर नहीं कहते, हमेशा तजुर्बे पे कहते। दादू साहब ने लिखा कि दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। संत महात्मा अपनी हद बीती बयान करते हैं। दादू जी फरमाते हैं कि भाई मैं खुद तजुर्बा किया और दूसरे जो भी बात करते हैं वो सुनी सुनाई कहते हैं। आप जब भी उस रचना परमात्मा से मिल पाओगे तो शरीर के अंदर ही मिल पाओगे, बाहर से भटकाव है, जबकि अंदर स्थिरता है, शांति है। बस जरूरत है कि ऐसे संत महात्मा जो हमारी आत्मा को शब्द के साथ सदा के लिए जोड़ते, अभेद करते। भाई अपनी सूरत को नाम से जोड़ो ताकि अपना आवागमन छूट जाए और स्वयं असल निज घर पहुंच सको। तो अब की बार जाने के बाद दोबारा नहीं लौटना है। लिखा गया कि उल्टा कुआं गगन में, तीस में जरे चिराग, तीस में जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। संत पलटू साहब जी महाराज कहते हैं कि हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते। कुएं का तल नीचे की ओर होता है, हमारे सिर का तल भी ऊपर की ओर है।
आपका मतलब है कि 9 दरवाजों में से ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे ले आए। आप जब ज्योति के दर्शन करोगे, ऐसी ज्योति जिसको कभी बत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो 24 घंटे हर पल आपके अंदर जल रहा है। जब ये जीवात्मा सद्गुरु की दया पा करके उस ज्योति का दर्शन करती है तो आगे का सारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये सब चीज़ें तब यथार्थ में उत्पन्न होती है जब सतगुरु का आगमन हमारे जीवन में होता है। और सतगुरु का आगमन हमारे जीवन में तभी हो सकता है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, कई जन्मों के पुण्य को मिला करके संत सतगुरु का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय गुरुदेव।